टीचर, छुट्टी कब होगी? मुझे घर जाना है। राजू कौवे, थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो। सुबह से 6 बार पूछ चुके हो कि छुट्टी कब होगी। अब अगर पूछा तो आज तो तुम्हारी छुट्टी बंद कर दूंगा। राजू कौवा पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसका मन बस खेल कूद में लगा रहता था। बच्चों, घर जाकर कोई भी खेल कूद ना करना। 1 हफ्ते बाद आप सबके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आप सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे नंबरों से पास हो। छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे जग्गू टीचर अपना पेन तो यही क्लास में भूल गए। जरूर प्रिंसिपल ऑफिस में गए होंगे। एक काम करता हूँ, ये पेन में उन्हें देकर आता हूँ। मानो चिड़े, छुट्टी हो गई है। देखो सब चले गए। चलो हम भी चलते हैं। तुम जाओ नन्ही बुलबुल, मैं अभी प्रिंसिपल ऑफिस से होकर आता हूँ। मानो चिड़ा पेन लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है, परंतु ऑफिस के अंदर तो कोई भी नहीं था। वहीं अब स्कूल तो पूरा खाली हो गया था। एक भी बच्चा स्कूल में नहीं था। सारे बच्चे चले गए। चलो अब मैं भी स्कूल बंद करके चला जाता हूँ। चौकीदार को पता नहीं था कि मानो चिड़ा तो स्कूल के अंदर है। चौकीदार स्कूल के गेट को ताला लगाकर वहां से चला जाता है। लगता है जग्गू टीचर अपने घर चले गए। चलो कोई बात नहीं, ये पेन मैं उन्हें कल दे दूंगा। मानो चिड़ा भी अपने घर जा रहा था तो वे देखता है स्कूल का दरवाजा तो बंद था। अरे ये स्कूल का दरवाजा किसने बंद कर दिया? ये तो खुल ही नहीं रहा। खोलो दरवाजा, मैं अंदर रह गया हूँ। जोर जोर से मानो चिड़ा दरवाजा बजाता है, पर चौकीदार तो कब का जा चुका था। आज तो कितनी देर हो गई। ये मानो चिड़ा कहाँ रह गया? जरूर अपने दोस्तों के पास चला गया होगा। आज तो इसकी अच्छे से खबर लूंगी। मीनू चिड़िया काफी देर तक इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। हाय रे, 2 घंटे बीत गए। ऐसा तो मेरे बेटे ने कभी नहीं किया। ये मानो चिड़ा कहाँ रह गया? परेशान होकर मीनू चिड़िया घर से बाहर चली जाती है और नन्हे पक्षियों से मानो चिड़े के बारे में पूछती है। नहीं नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं मानो चिड़े को। वो तो हमारे पास आया ही नहीं। हाँ, वो मीनू आंटी, छुट्टी के दौरान मानो चिड़ा प्रिंसिपल ऑफिस में गया था। उसके बाद तो मैं अपने घर आ गई। मुझे नहीं पता कि मानो चिड़ा कहाँ रह गया। क्या प्रिंसिपल ऑफिस में गया था? पर स्कूल तो बंद हो गया है। मेरा मानो चिड़ा कहाँ रह गया? परेशान होकर मीनू चिड़िया चौकीदार पक्षी को बुलवा लेती है और स्कूल का गेट खुलवाती है। मानो, मानो कहाँ हो तुम? मानो बेटा, कहाँ हो तुम? अपनी मम्मा की आवाज सुनकर मानो चिड़ा भागा भागा वहाँ पर आता है। मम्मा, मम्मा, मैं पेन रखने ऑफिस में गया था और चौकीदार अंकल ने स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया। चौकीदार पक्षी जी, आपको देखना तो चाहिए ना कि स्कूल के अंदर कोई बच्चा रह तो नहीं गया। आइंदा के बाद आपने अगर ऐसी कोई लापरवाही की तो मैं आपकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से करूंगी। मीनू चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। सारा दिन पढ़ाई करके शाम को बच्चे बाहर आकर खेलने लग जाते हैं। अरे दोस्तों, तुम सबको पता है मैंने आज प्रिंसिपल ऑफिस में क्या देखा? मानो चिड़े, तुमने वहाँ पर कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया? अगर ऐसा है तो ना बताओ, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। मैंने देखा हमारे जग्गू टीचर ने प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर हमारे पेपर्स रखे हुए हैं जो हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? यार तुम कितने पागल हो। एक पेपर चुरा क्यों नहीं लिया? अगर तुमने पेपर चुरा लिया होता तो हमें पता चल जाता कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। ना बाबा ना, ये तो चीटिंग है। मेरी मम्मा कहती है कि हमें चीटिंग कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चीटिंग करना अपराध है। हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया मानो चिड़े। ये राजू कौवा तो बस ऐसे ही फजूल बातें करता रहता है। रात होने से पहले पहले सब बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते हैं, परंतु राजू कौवा प्रिंसिपल ऑफिस में रखे हुए उन पेपर्स के बारे में सोचे जा रहा था। दूसरे दिन राजू कौवा स्कूल से छुट्टी कर लेता है। राजू, तुम्हारे एग्जाम करीब है और तुमने आज छुट्टी कर ली। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर इस बार तुम एग्जाम में फेल हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा, मैं पढ़ तो रहा हूँ, अब मुझे याद नहीं होता तो इसमें मेरी क्या गलती है? जबान कम चलाओ वरना एक लगाऊंगा। चुपचाप मन लगाकर पढ़ाई करो। बाप रे, अगर अच्छे नंबर लेकर नहीं आया तो बाबा मार मार कर मेरा कीमा बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे। परंतु ये पढ़ाई भी तो नहीं होती मुझसे। अब मुझे कुछ भी करके प्रिंसिपल ऑफिस से
वे पेपर्स तो चुराने पड़ेंगे। बस फिर क्या था, शरारती राजू कौवा अपने निकम्मे दोस्त नन्हे कबूतर के पास चला जाता है और उसे सारी बात बताता है। यार वैसे तुम ठीक कहते हो, पढ़ाई तो मुझसे भी नहीं होती, पर कहीं ऐसा करने पर हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। यार कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, बस तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। नन्हा कबूतर और राजू कौवा एग्जाम पेपर चुराने का कोई प्लान बना रहे थे। अगले दिन फिर छुट्टी के समय राजू कौवा स्कूल में ही कहीं छुप जाता है। चौकीदार पक्षी आज पूरा स्कूल अच्छे से चेक करता है और फिर स्कूल से बाहर आकर वे ताला लगा देता है। सब चले गए, स्कूल खाली हो गया। अब मैं जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर सभी सब्जेक्ट के एक एक पेपर चुरा लेता हूँ। राजू कौवा ऑफिस में आकर सभी सब्जेक्ट के एक एक पेपर चुरा लेता है। स्कूल के बाहर तो नन्हा कबूतर खड़ा हुआ था ताकि वे दरवाजा खोल सके। नन्हे कबूतर, मैंने पेपर चुरा लिए, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। नन्हा कबूतर पत्थर से ताला तोड़ देता है और राजू कौवा बाहर आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब एग्जाम में बिना पढ़े ही हम दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अगली सुबह पेपर था। आज की रात राजू कौवा खुशी खुशी सो जाता है। सुबह होते ही राजू कौवा सबसे पहले उठकर जल्दी से तैयार हो जाता है। तभी अचानक घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। उल्लू हेडमास्टर, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? सिर्फ मैं नहीं आया, मेरे साथ ये पुलिस भी आई है। बाहर निकालो अपने चोर बेटे को, तुम्हारे बेटे ने स्कूल से एग्जाम पेपर चुराए हैं। तभी रानी कौवी भी बाहर आ जाती है। हाय रे, ये कैसी बातें कर रहे हो? इतना घिनौना इल्जाम न लगाओ मेरे राजू पर। यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो पहले। उल्लू हेडमास्टर के मोबाइल में तो पेपर चोरी होने की पूरी सीसीटीवी फुटेज थी। पेपर्स तो उसने चोरी कर लिए, पर उसे ये नहीं पता कि मेरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। राजू, राजू बाहर चलो, जल्दी बाहर चलो। राजू कौवा डरा सहमा हुआ अपने घर से बाहर आता है। बाबा ऐसा नहीं है, ये वीडियो झूठी है, मैंने कोई पेपर्स नहीं चुराए। क्या अभी भी झूठ बोलते हो? दिखाओ, अपना बैग दिखाओ। कालू कौवा बैग चेक करता है तो बैग के अंदर से वही एग्जाम पेपर निकलते हैं। ले जाओ इसे पुलिस इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो, इसकी यही सजा है। पर कालू जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बात तो सुने। नहीं रानी, आज मुझे रोकने की गलती ना करना, आज तो इसे सजा भुगतनी पड़ेगी। मम्मा, मम्मा मुझे बचा लो, मुझे पुलिस से डर लगता है, मुझे इनके साथ नहीं जाना। आज मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, कालू जी ठीक कहते हैं, अगर मैंने तुम्हें आज बचा लिया तो कल को तुम इससे भी बड़ा अपराध करोगे। पुलिस, मेरा बेटा अपराधी है, इसे ले जाए मेरी नजरों के सामने से। राजू कौवे को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है और लाकर उसे बंद कर देती है। मैं अगर फेल हो जाता तो बाबा से थोड़ी मार पड़ती, चलता, पर अगर मैंने पेपर ना चोरी किए होते तो आज मैं यहाँ पर ना होता। राजू कौवा बहुत पछताता है और आइंदा ऐसी कोई गलती न करने की ठान लेता है। कालू जी, आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है इस चंपा काम वाली से, बेचारी कहाँ से हो गई। ये चंपा कामचोर और बहुत आलसी है, गंदा संदा काम करके पैसे लेकर चली जाती है। हाँ क्यों नहीं, सबके घरों में मैं काम जरूर करूँगी, वैसे ही मेरे घर का गुजारा बड़ी मुश्किलों से होता है। चंपा काम वाली बड़ी मेहनत से सारे बर्तनों को अच्छे से मांजकर उन्हें चमका देती है और फिर घर की साफ सफाई भी करती है। काफी समय से तुमने छत साफ नहीं की, ऐसा करो स्टूल पर खड़ी होकर छत के सारे जाले साफ कर दो। चंपा कौवी स्टूल पर खड़ी होकर छत को साफ करने लगती है। तभी अचानक स्टूल फिसलता है और चंपा नीचे गिर जाती है। चंपा, तुम्हारे पैर पर चोट लग गई, जाओ जाकर तुम अब आराम करो अपने घर में, और जंगल के पक्षियों की चिंता ना करना, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे पाँव पर चोट लग गई थी, इसीलिए तुम काम नहीं कर सकती। चंपा कौवी खुश होकर अपने घर चली जाती है और घर आकर भी वे मीनू चिड़िया के बारे में ही सोच रही थी। आज मैं मीनू चिड़िया के घर में गिर गई थी तो मुझे इतना आराम मिला, मेरी इतनी सेवा की। कल अगर मैं तोती के घर पर जानबूझकर गिर जाऊंगी तो कल भी मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी खूब सेवा होगी। बढ़िया उपाय मिला है काम से जान छुड़वाने का और छुट्टी लेने का। दूसरे दिन सुबह चंपा कौवी जानबूझकर तोती के घर में काम करती हुई गिर जाती है।
हाय रे, पानी की वजह से मेरा पैर फिसल गया। कल वाली चोट तो ठीक नहीं हुई थी और आज फिर से गिर गई। लगता है आज तो मेरी टांग ही टूट गई। अरे अरे चंपा, तुम कैसे करती हो काम? रो नहीं, रुको, मैं तुम्हें अभी पानी पिलाती हूँ। कंजूस कहीं की, सिर्फ पानी पिलाएगी। दिख रहा है कि गिर गई हूँ, कम से कम मुझे जूस या भोजन तो खिला दे। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, पानी मैंने अभी पिया था। अच्छा अच्छा, तो फिर तुम्हें भूख लगी होगी। बैठो तुम, मैं तुम्हें अभी भोजन लाकर देती हूँ। तोती चंपा कौवी को भोजन लाकर देती है। चंपा कौवी बड़ी ही चालाकी से तोती को भी बेवकूफ़ बनाकर उसका भोजन खा जाती है। फिर उसके अगले दिन चंपा कौवी काम पर ही नहीं आती। लो भाई, चंपा आज फिर से काम पर नहीं आई, फिर से छुट्टी कर ली। पता है, कल वो काम करते करते मेरे घर में गिर गई थी, तो बेचारी बहुत रो रही थी। मैंने उससे कहा कि घर जाकर आराम करो और आज की छुट्टी कर लेना। क्या हो गया है चंपा कवि को? अपना ख्याल ही नहीं रखती, काम में मगन हो जाती है और रोजाना खुद को चोटें लगाती रहती है। कुछ दिन छोड़कर दोबारा से चंपा कौवी बुलबुल के घर में गिर जाती है और फिर से 2 दिन की छुट्टी कर लेती है। अब तो चंपा कौवी हर 2 दिन के बाद जानबूझकर गिरे जा रही थी और कभी गुलदान गिराकर अपना थोड़ा सा हाथ काट लेती और फिर सारा दिन अपने घर पर आराम करती थी। कितना मजा आ रहा है, पगार भी मिल रही है और घर पर आराम भी। वाह रे चंपा कवि, तेरा तो कोई जवाब नहीं। जंगल की अब सभी महिलाएं चंपा कौवी की चालाकियों को समझ रही थीं। अब तो हद ही हो गई, चंपा कवि हर रोज किसी न किसी के घर में गिर जाती है और चोट लगा लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है चंपा कवि जरूर काम से बचने के लिए ये सब ड्रामे कर रही है। हाँ हाँ, ये काम वालियाँ बहुत तेज होती हैं, चाहती हैं कि पगार मिलती रहे और काम भी ना करना पड़े। मैंने तो कहा था सबको उसे इतनी इज्जत ना दो, वरना सर पर चढ़कर बैठ जाती है वो। आज तो हद ही हो गई, आज उसने फिर से छुट्टी कर ली। घर में आराम कर रही होगी महारानी साहिबा। चलो चलो, आज सब जाकर उस चंपा की अच्छे से खबर लेते हैं। गुस्से में सारी महिलाएं चंपा कौवी के घर की तरफ चली जाती हैं। चंपा कौवी तो मजे से अपने घोंसले में आराम कर रही थी। रानी कौवी खिड़की से घर के अंदर आती है और दरवाजा खोलकर सभी महिलाओं को अंदर बुला लेती है। देखो देखो, कितने मजे से सो रही है, इसे तो अभी बताती हूँ। रानी कौवी चंपा कौवी को जोर से मारती है। चंपा कौवी घबराकर उठ जाती है। अरे अरे, किसने मारा मुझे? ये कौन सा तरीका है? सोए हुए पक्षियों को कौन मारता है? तुमने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया है, हमसे पगार ले गई और हमारे घर में काम करने आती ही नहीं तुम कितनी बार गिर चुकी मेरे घर में। मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की, तुम्हें मासूम समझा, परंतु तुमने हमें धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया और मुफ्त की पगार ले रही हो तुम हमसे। हाँ, तुम घर चलो अभी, मैं तुम्हें डंडों से मारूंगी। बस बस, चंपा नाम है मेरा, मैं किसी की बातें नहीं सुनती। काम करवाना है तो करवाओ, वरना जाओ यहाँ से। मैं कोई भूखी तो नहीं मर रही। हाय रे, इतनी ज्यादा बदतमीजी। चंपा कौवी उछल उछल कर लड़ाई कर रही थी। घर कमजोर था, इसी वजह से जमीन टूटती है और चंपा कौवी घर से नीचे गिर जाती है। चंपा कौवी को तो इस बार सचमुच की काफी ज्यादा चोट लगी थी और वे बेहोश हो गई थी। हाय रे, चंपा कवि तो बेहोश हो गई। पहले जानबूझकर गिरती थी, हमें बेवकूफ बनाती थी। आ जाई ना समझ में से कि असल गिरना कहते किसे हैं। नहीं नहीं रानी कवि, हमें अपनी रहमदिली नहीं भूलनी चाहिए। चलो जल्दी से इसे उल्लू वैजी के पास ले जाते हैं। सारी महिलाएं पक्षी चंपा कौवी को उल्लू वैजी के पास ले आती हैं और उसका इलाज करवाती हैं। थोड़ी देर में चंपा को होश आ जाता है। चंपा कौवी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। मुझे अच्छी सजा मिली। मैं पहले जानबूझकर गिर जाती थी और सबसे अपनी सेवा करवाती थी, मुफ्त की पगार लेती थी, परंतु आज मैं सचमुच की गिर गई। मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा किया, लड़ाई भी की, फिर भी आप सब ने मेरी इतनी मदद की। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। सारी महिलाएं चंपा कौवी को माफ कर देती हैं। कुछ दिनों के बाद चंपा कौवी ठीक होकर दोबारा से काम पर आ गई थी और सबके घरों में बहुत मेहनत से काम कर रही थी। सारे पक्षी मजाक उड़ाते हैं मेरा कि इतनी अच्छी गाड़ी होने के बावजूद भी हम दूर दूर उड़ कर जाते हैं। अब उन पक्षियों को कौन बताए कि ये गाड़ी सिर्फ दिखने में ही अच्छी है, अंदर से बिल्कुल खटारा हो गई है।
हाँ ये तो है, मेरे दोस्त भी मुझे यही कहते हैं कि इतनी अच्छी गाड़ी होने के बाद भी मैं अपने सारे काम उड़कर करता हूँ। अब जल्द से जल्द इस गाड़ी का मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। काश कि ये गाड़ी बिक जाती तो कम से कम हमें थोड़े पैसे ही मिल जाते इसके। ये गाड़ी क्यों नहीं बिकेगी, जरूर बिकेगी। मैं इस गाड़ी में हल्का फुल्का काम करवा के इसे बेच दूंगा। हाँ हाँ ये ठीक है, इस गाड़ी को बेच देंगे तो कम से कम हम भारी नुकसान से तो बचेंगे। उल्लू सेठ फिर कम पैसों में उस गाड़ी पर हल्का फुल्का काम करवा के उसे चलने के काबिल बना देता है। उल्लू सेठ, मैंने गाड़ी तो चालू कर दी है, पर ये गाड़ी सिर्फ 1 महीने ही चल सकती है। 1 महीने बाद इसका इंजन दोबारा से बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं इस गाड़ी के बंद होने से पहले ही इस गाड़ी को किसी पक्षी को बेच दूंगा। बस फिर क्या था, उल्लू सेठ अपनी लाल चमचमाती गाड़ी लेकर मिट्ठू महाराज के जंगल चला जाता है। मम्मा, मेरा स्कूल कितनी दूर है, मैं तो उड़ उड़ कर थक जाता हूँ। अब मेरी स्कूल की वैन लगा दो। थक तो मैं भी जाती हूँ बेटा, परंतु स्कूल वैन वाले पक्षी पर मुझे भरोसा नहीं, वो गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। तो मम्मा इसका मतलब मैं रोजाना इतनी दूर स्कूल उड़कर जाऊंगा। नहीं नहीं मेरे बेटे, मैंने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। मैं कुछ ही दिनों में अपनी कोई अच्छी सी गाड़ी ढूंढकर उसे खरीद लूंगी। मानो चिड़ा खुश हो जाता है और मीनू चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। ये मीनू चिड़िया बहुत मासूम है, इसे आराम से मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। मीनू चिड़िया, क्या तुम मेरी ये गाड़ी खरीद लोगी? बिल्कुल नई है चलने में और बहुत अच्छी भी। अगर तुम ये गाड़ी खरीद लोगी तो जंगल में तुम्हारा नाम ही नाम होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे गाड़ी लेकर पक्षियों के सामने इतराना नहीं है। मैं तो बस गाड़ी अपने काम के लिए लेना चाहती हूँ। वैसे उल्लू सेठ, आप अपनी ये गाड़ी कितने में बेचोगे? तुम्हें तो पता है ना मीनू चिड़िया, मेरे पास कितने पैसे हैं। मैंने ये गाड़ी प्रीतम को उसके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी, पर अब ये प्रीतम को गाड़ी पसंद नहीं, इसीलिए मैं प्रीतम को दूसरी गाड़ी खरीद कर देना चाहता हूँ। हाँ ये तो है, बड़ों की बड़ी बातें। मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। आप मुझे बताएं ना, आप ये गाड़ी मुझे कितने में बेचोगे? अरे वाह, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, ये शिकार तो आसानी से मेरे जाल में फंस रहा है। मीनू चिड़िया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपए में। 50,000 रुपए में? ठीक है उल्लू सेठ, मैं पैसे लाकर आपको कल दे दूंगी और गाड़ी खरीद लूंगी। कल क्यों मीनू चिड़िया, पैसे हैं तो तुम ये गाड़ी आज ही खरीद लो मुझसे। अच्छा हाँ ये भी ठीक है। ठीक है फिर मैं आपको पैसे लाकर अभी देती हूँ। मीनू चिड़िया पैसे लेने अपने घर जाती है और थोड़ी देर में पैसे लाकर वे उल्लू सेठ को दे देती है। मीनू चिड़िया, अब से ये गाड़ी हुई तुम्हारी, तुम हो इसकी मालकिन। देखना, तुम इस लाल गाड़ी में बैठकर जंगल में घूमोगी तो सारे पक्षी तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। नहीं उल्लू सेठ, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं ली, मैंने तो बस ये गाड़ी अपने काम के लिए ली है। मीनू चिड़िया खुशी खुशी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, ये गाड़ी किसकी है? किसकी है ये गाड़ी जो आप चलाकर लेकर आ गई? मानो ये गाड़ी हमारी है। मैंने कहा था ना, बहुत जल्द मैं एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लूंगी। क्या वाकई मम्मा, कितनी सुंदर गाड़ी है। अब तो मजा आएगा स्कूल जाने में। दोनों माँ बेटा अपनी गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया मीनू चिड़िया, बहुत गलत किया है तुमने। कालू कौवा घर चला जाता है और सारी बात आकर रानी कौवी को बताता है। हाय रे कालू जी, उस गाड़ी को तो हमें खरीदना था, परंतु हमसे पहले ही सारी चीजें मीनू चिड़िया खरीद लेती है। बहुत गलत किया है उसने ये। हाँ रानी, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। लाल चमचमाती गाड़ी पर बैठने का हमारा सपना था, परंतु अब वे चालाक चिड़िया बैठेगी उसमें। कालू जी, अगर वे लाल गाड़ी हमारी नहीं हो सकती तो हम मीनू चिड़िया की भी नहीं होने देंगे। उससे हम बहुत परेशान करेंगे। उसने हमारा आखिरी सपना तोड़ा है। हाँ, वो लाल चमचमाती गाड़ी मैं मीनू चिड़िया से छीन कर रहूंगा, उस पर सिर्फ मेरा हक है। अगले दिन मीनू चिड़िया मानो चिड़े को गाड़ी में बिठाकर स्कूल छोड़ने चली जाती है। वाह वाह मम्मा, कितना मजा आ रहा है। मैं आज पहली दफा गाड़ी में बैठकर स्कूल जा रहा हूँ। सारे पक्षी भी मीनू चिड़िया की बड़ी सी लाल गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे।
मीनू चिड़िया खुश हो जाओ, पर ये लाल गाड़ी मैं तुमसे छीन कर रहूंगी। रानी कौवी जल्दी से उड़कर थोड़ा आगे आती है और 3-4 कीले उसके रास्ते में डाल देती है। मीनू चिड़िया स्पीड में गाड़ी चला रही थी, उसे कीले नजर नहीं आती और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ओहो, ये क्या हो गया? कीले कहाँ से आ गई यहाँ पर? गाड़ी का टायर तो पंचर हो गया। मानो चिड़े, तुम्हारा स्कूल यहाँ से करीब ही है, ऐसा करो तुम उड़कर चले जाओ यहाँ से। क्या मम्मा, आज गाड़ी ली और आज ही खराब हो गई, हमारे तो नसीब ही खराब हैं। मानो चिड़ा उदास होकर अपने स्कूल चला जाता है और मीनू चिड़िया गाड़ी को धक्का लगाकर पंचर वाली दुकान पर ले जाती है। जब तक तुम्हारे पास ये गाड़ी रहेगी तुम ऐसे ही परेशान रहोगी मीनू चिड़िया। दूसरे दिन भी रानी कौवी स्कूल जाने वाले रास्ते पर कीले फेंक देती है, परंतु मीनू चिड़िया समझदार थी, वे गाड़ी आहिस्ता चला रही थी। आज मीनू चिड़िया को वे कीले नजर आ जाती हैं, तो मीनू चिड़िया रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से चली जाती है और रानी कौवी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये तुमने क्या किया मीनू चिड़िया? मैं यहाँ कब से खड़ी थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमने तो रास्ता ही बदल लिया। रानी कौवी फिर कालू कौवे के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। मैंने तो कहा था कि मीनू चिड़िया एक पंचर से बाज नहीं आने वाली, मीनू चिड़िया को कोई बड़ा नुकसान देना पड़ेगा। हाँ, मिल गया मुझे उपाय। कालू जी, मीनू चिड़िया के लिए सबसे ज्यादा कीमती मानो चिड़ा है, अगर हम उसे नुकसान पहुँचाएंगे तो मीनू चिड़िया वे गाड़ी जल्द से जल्द छोड़ देगी। बस फिर क्या था, आधी रात को कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर के पास आते हैं और कालू कौवा गाड़ी के नीचे जाकर गाड़ी का ब्रेक का तार काट देता है। मीनू चिड़िया को पता ही नहीं होगा कि गाड़ी में ब्रेक नहीं है, कल तो उसका एक्सीडेंट होगा बहुत बड़ा। अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया गाड़ी में बैठकर मानो चिड़े को स्कूल छोड़ने जा रही थी। अरे अरे, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? मम्मा, मेरा स्कूल आ गया, आप गाड़ी क्यों नहीं रोक रही? मानो चिड़े, कैसे रोकूं? ब्रेक काम ही नहीं कर रहा, गाड़ी कैसे रुकेगी? मीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र थी। गाड़ी चलते चलते काफी आगे निकल गई थी। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है और वे गाड़ी सीधा पेड़ से जाकर टकराती है। मानो चिड़े, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है हमें कुछ नहीं हुआ। मैंने ब्रेक चेक किए बिना तुम्हें गाड़ी में बिठा दिया और तुम्हारी जान खतरे में डाल दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा फिर? यार मम्मा, आपने ये कैसी गाड़ी ली है, जब देखो खराबी हो जाती है। उल्लू सेठ ने मुझसे झूठ कहा कि ये गाड़ी नहीं है, ये तो रोजाना ही खराब हो रही है। अब ये गाड़ी मैं और नहीं चलाऊंगी, मुझे अपने बेटे की जान बहुत प्यारी है। झाड़ियों के पीछे छुपे कालू कौवा और रानी कौवी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर उसके अगले दिन से मीनू चिड़िया उस गाड़ी को नहीं चलाती और अपने बेटे को उड़कर ही स्कूल छोड़कर आती थी। फिर इसी तरह पूरा 1 महीना गुजर जाता है। चले कालू जी, अब मीनू चिड़िया से वे लाल गाड़ी खरीद लेते हैं, वे हमें वे गाड़ी अब जरूर बेचेगी। हम क्यों खरीदें? रानी, पैसे बचा कर रखो, हमने जो ब्रेक खराब किया है उसे बनवाना भी तो पड़ेगा ना हमें। मीनू चिड़िया अपनी गाड़ी को अब देखती भी नहीं है, हम आज रात ही उसकी गाड़ी को चोरी करके यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। दोनों कौवा कौवी ने मीनू चिड़िया की गाड़ी को आज रात चुराने का प्लान बना लिया था। फिर रात हो जाती है, कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया की लाल गाड़ी को धक्का मार मार कर उसे जंगल से काफी दूर ले जाते हैं। दोनों चालाक कौवों को ये नहीं पता था कि ये गाड़ी अंदर से बिल्कुल खटारा है और इस गाड़ी से बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। चले कालू जी, गाड़ी पर एक लंबा सा राउंड तो मार कर आते हैं। हाँ चलो रानी, ब्रेक तो बनवा दिया है, अब इस गाड़ी पर हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। कालू कौवा रानी कौवी को गाड़ी में बिठाता है और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। कितना मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा में मैं और कालू जी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। कालू जी, थोड़ा और तेज चलाओ और मजा आएगा। कालू कौवा तो अब गाड़ी की स्पीड फुल कर देता है। अचानक गाड़ी के आगे के दोनों टायर निकल जाते हैं और गाड़ी का
बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद होना क्या था, कालू कौवे का एक पैर टूट जाता है और रानी कौवी की एक टांग। हाँ, कितना दर्द हो रहा है रानी, मेरा तो पैर टूट गया। मेरी तो टांग टूट गई, अब मैं कैसे चलूंगी? ये गाड़ी थी या कोई खटारा, इसके तो दोनों ही टायर निकल गए। लगता है रानी मीनू चिड़िया ठीक कह रही थी, उल्लू सेठ ने मीनू चिड़िया को वाकई में बेवकूफ बनाया। हाँ, और हम मूर्ख कौवों ने ये गाड़ी चुरा ली और हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। दोनों कौवों को चोरी करने की बराबर सजा मिलती है और उधर उल्लू सेठ को भी सजा मिलती है। उसे खतरनाक बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया के दिए हुए सारे पैसे उसके इलाज में लग गए थे। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं गलत कामों का गलत ही परिणाम मिलता है। इसीलिए सबके साथ अच्छा करें ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो।